रिकॉर्डिंग का कंसेंट है आपके पास, उसको आप गॉट इट कर देना, लीव मत करना, लीव करोगे तो आपको हटा देगा। अच्छा बेटा देखो, डेसिमल्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये तो इजी पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये पार्ट इजी तरीन है, ठीक है ना। अच्छा इसमें जो मिस्टेक्स प्रोबेबली बच्चों से होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से जिससे आंसर उनका गलत हो जाता है, ताकि आप फिर इन फ्यूचर इसमें गलती ना करोगे वाली। देन हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे, डिवीजन की ट्रिक सीखेंगे, जिससे हमें कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े और जिससे हम विदाउट कैलकुलेटर आंसर्स निकाल रहे हैं बहुत जल्दी सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोग पहली हेडिंग डाल दो डेसिमल्स, देन उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, जल्दी से डालो, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो डेसिमल्स के अंदर सुफियान बेटा फिर रीज्वाइन करो इफ यू कांट हियर मी। हाँ हम कोशिश करेंगे, हम मैक्सिमम टॉपिक्स करें इसके, वरना रेगुलर हो जाएगी ना जब ये देखो 10 अगस्त के बाद से ये रेगुलर हो जाएगी, तो इसमें भी वो टॉपिक सारे होंगे जो ग्रुप 1 में हो रहा है। अच्छा बेटा देखो, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसमेंट ऑफ जीरो, प्लेसमेंट ऑफ जीरो एंड डेसिमल प्लेसेस, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। अच्छा अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2.48 प्लस 0.992। अगर हम बात करें 2.48 प्लस 0.992, सही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ एडिशन। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ये इजीली हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं। एक चीज का ख्याल रखना आपने, डेसिमल पॉइंट का ख्याल, बस देखो फर्स्ट इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, इसका जवाब देते हुए जल्दी जल्दी करते जाएंगे हम, फिर इसको आगे भी बढ़ाते जाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, सारे बच्चे चैट में आंसर कर दो जल्दी से। और चैट मैंने आपको बार बार बोली है कि चैट पे फरहान कफील को होस्ट सेलेक्ट करना, चैट वाला जो है, तब आपके मैसेजेस में रीड कर पाऊंगा, वरना नहीं रीड कर पाऊंगा, ठीक है। आज हमारी पांचवी चौथी या फोर्थ क्लास है जिसमें मैं ये बात बार बार बता रहा हूँ। 2.48 है तो पहले आप 2.48 लिख दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाना है आपने। अब आप बताइएगा नेक्स्ट नंबर का डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे क्या नंबर है, इस नंबर के डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे क्या है। जीरो, जीरो को कॉपी कर दो, जो राइट पे उसको राइट पे कॉपी कर दो। अच्छा अब जो जगह खाली जाती है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस पे जीरो लगा दिया करो। एडिशन में कोई फायदा नहीं देता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फायदा देगा आपको। एडिशन में उसका कोई फायदा नहीं है, सब्ट्रैक्शन में उसका फायदा है। यहाँ जीरो लगा दो एक आप। अब आप जब आंसर निकालोगे, 0 + 2 विल बी 2, 8 + 9 विल बी 17, 9 + 5 विल बी 14, 2 + 1 विल बी 3। अब दोबारा डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, यू विल गेट द आंसर 3.472। क्लियर है ये वाला, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी तरीन था ये। जो देखो मैंने आपको बोला पहले कि पहले किसका ख्याल रखना, प्लेसमेंट ऑफ जीरो का, देन डेसिमल प्लेसेस का, तब आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आगे पीछे करोगे तो आंसर खराब हो जाएगा। इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसमें तो कोई इशू नहीं आता, लेकिन अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का आ जाए, अब ये क्वेश्चन आया आपके पास, अगर इसमें अगर आपने जीरो को खाया या जीरो की प्लेसमेंट नहीं करी, तब आपके आंसर्स में फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, पहले इसका जवाब दीजिए।
कौन सा नंबर बड़ा है इसमें? 1.385 बड़ा है, पहले आप उसको लिख दो। अब बताओ, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाऊं या नहीं लगाऊं? बिल्कुल लगाएंगे। जो लेफ्ट पे का लेफ्ट लिख दो, जो राइट पे लिखा है उसको राइट पे कॉपी कर दो। अब देखो, अगर आप जीरो नहीं लगाते हो, अगर आप जीरो अब नहीं लगाते हो, तो बहुत सारे बच्चों के आंसर में देखो क्या फर्क आएगा या नहीं आएगा। देखो मैंने जीरो नहीं लगाया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको 6 लिख दिया, 5 - 1 मैंने 4 लिख दिया, 8 - 2 मैंने 6 लिख दिया, इससे मैंने कैरी कराकर 13 - 4 मैंने 9 लिख दिया। क्या ये आंसर करेक्ट होगा? क्या ये आंसर करेक्ट है? कितने बच्चे कहते हैं ये आंसर करेक्ट है? अब जो कहते हैं ये करेक्ट है, एग्जामिनर उनके पेपर पे लिख देगा, क्या लिख देगा एग्जामिनर उनके पेपर पे? गधा। अरे भाई, क्यों लिख देगा? क्योंकि तुमने यहाँ पे जीरो नहीं लगाया, जिसकी वजह से तुमने सब्ट्रैक्शंस नहीं करी। इसकी वजह से तुम्हारा पूरा आंसर गलत। एग्जामिनर तुम्हें गधे का लकब देगा और एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काट देगा उठा के। ये एक रॉन्ग आंसर है। छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं बच्चों से पेपर में। अब देखो सही आंसर कैसे निकालना है। बड़ा नंबर लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, जीरो लिख दिया लेफ्ट पे, नंबर्स रिपीट कर दिए जो यहाँ लिखे हैं। अब मैंने कहा था डेसिमल प्लेसेस के साथ साथ जीरो की इंपॉर्टेंस भी है, तो तुमने यहाँ जीरो को लगाना था ताकि तुम डेसिमल प्लेसेस को बराबर करो। अब बात क्लियर है? अब गलत वाला काम तो नहीं करोगे कभी? अब सुनते रहो। अब चाहो तो इससे बोरो ले लो, जीरो बन जाएगा 10। 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे अब बताइए? 10 - 6, 4। 4 - 1, 3। 8 - 2, 6। 3 - 4 नहीं हो सकता, बोरो करवाओ बराबर वाले से। 13 - 4, 0 - 0। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आंसर करेक्ट है। अब आपको मिलेंगे मार्क्स। पहले नहीं देता एग्जामिनर, इससे पहले एग्जामिनर क्या लिख देता आपके पेपर पे अगर आप लेफ्ट वाली हरकत करते तो? अगर देसी एग्जामिनर होता हमारा। तो ये गलती नहीं करनी कभी भी, अब याद रखोगे ना, अच्छी बात है। अब तुम्हें याद रहेगा तो अच्छी चीज रहेगी। अब इसके साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन यही होती है बस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आप चाहो तो यही लिख लो, एग्जाम्पल ही आपके पास है। ठीक है बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो चैट पे जल्दी से। मैं जब तक अटेंडेंस की एक पिक्चर ले लूँ, कोई बच्चा लीव नहीं करना क्लास अभी, मैं अटेंडेंस की पिक्चर ले लूँ ताकि जो बच्चे एब्सेंट है उनको मैं फारिग करूँ, रिमूव करूँ ग्रुप से। हमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए भाई, तफरी वाला कोई नहीं चाहिए। तफरी वाले हमारी क्लास में नहीं चलते। काम में कोई मजाक नहीं है, तफरी देखो हम करते रहते हैं, वैसे भी काम में कोई मजाक नहीं। तो अगर आपको नहीं पढ़ना है, एब्सेंट हो गए, तो फिर आप रहो ही नहीं हमारे ग्रुप में भाई। फिर आपका और हमारा साथ नहीं बना। चलो बेटा, मूविंग ऑन। अब कितने बच्चों को डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन
और डिवीजन में प्रॉब्लम आती है विदाउट कैलकुलेटर, ऑनेस्टली आंसर करो। कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ मेरे पास आता है बस, और किसी के पास नहीं आएगा। देखो ऑब्वियसली जिन बच्चों ने मुझसे लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है उनको तो प्रॉब्लम नहीं आनी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जुगाड़ू मेथड मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब आपने वो सीखना है। अब हम मल्टीप्लिकेशन का सीखने जा रहे हैं, जुगाड़ू मेथड। हेडिंग डालकर लिखना ताकि याद रहे आपको ये बात। जुगाड़ू मेथड ऑफ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं दोनों आपको बता दूंगा, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन भी। सुनना पड़ेगा आपको गौर से। थोड़ी देर के लिए पेन पेंसिल रख दो, सिर्फ स्क्रीन पे ऑब्जर्वेशन करो। जो क्वेश्चन है, जब मैं पूछूंगी कोई क्वेश्चन है तो मैसेज टाइप कर देना, मैं आपको दे दूंगा टाइम लिखने के लिए। ठीक है, देखो एक बात सुनो, ये तुम इजीली कर लेते हो। क्या आंसर होता है इसका? इसमें तुम कभी कभी फंस जाओगे। देखो बहुत सारे बच्चे दे देते हैं आंसर, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे 0.4, कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे 0.04। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे ऐसे, वो इजीली कर भी लेंगे। देखो 2 to the 4, 2 0 the 0, 0 to the 0, 0 to the 0। अब उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि डेसिमल पॉइंट एक पीछे लगाएं या डेसिमल पॉइंट दो पीछे लगाएं। यस और नो, ये प्रॉब्लम होती है। देखो मुझे सब पता है आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है, टीचर को सब मालूम होता है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब अगर मैं तुम्हें एक मेथड बता दूं जिससे तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं हो और जिससे तुम्हें कभी ये काम ना करना पड़े, डायरेक्टली हो जाए तुम्हारा काम, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा वो मेथड? बिल्कुल अच्छा होगा। देखो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, इसका भी आंसर मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा अभी। देखो मैं अगर आपसे पूछूं 1.2 का स्क्वायर, क्या आप विदाउट कैलकुलेटर इजीली निकाल लोगे? बहुत सारे बच्चे जिनको आता है वो निकाल भी लेंगे, लेकिन मेजोरिटी को प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। 24 रॉन्ग आंसर है फिजा। 14.4 भी गलत आंसर है। हुआवे। अरे यार हुआवे अपना ओरिजिनल नेम यूज करा कर भाई, कितनी दफा बोलूं। अब देखो मेजोरिटी बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं इधर उधर, मैं तुम्हें तरीका सिखाने जा रहा हूँ, सुन लो। 1.2 के स्क्वायर का मतलब है 1.2 का कितनी दफा आपस में मल्टीप्लाई होना है? 1.2 टू टाइम्स होना है, ठीक है ना, आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, 1.2 इंटू टू नहीं हो रहा है, 1.2 इंटू 1.2 हो रहा है। अब आप सुनो, अगर मैं इसका डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर दूं तो नंबर क्या है ये? अगर मैं इग्नोर को रिमूव नहीं कर रहा, मैं इग्नोर कर रहा हूं मैं। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दूं, 1.2 बेसिकली दिख क्या रहा है आपको? 12 दिख रहा है, बिल्कुल सेट है। ये 1.2 आपको क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। अब देखो कितने डेसिमल पॉइंट इग्नोर करे आपने यहाँ पर? 1.2 को इग्नोर करके 12 बनाए तो एक डेसिमल पॉइंट इग्नोर किया ना आपने। 1.2 को अगर 12 बनाए तो एक डेसिमल पॉइंट इग्नोर करा ना आपने। टोटल कितने डेसिमल पॉइंट इग्नोर हो गए? दो हो गए, ये बात याद रखना बस, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ 12 का स्क्वायर कितने बच्चों को याद है? 12 12 जा। अगर याद नहीं भी है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये लो, अगर नहीं भी याद ऐसे निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 144। क्या ये फाइनल आंसर होगा हमारा? इसमें तो डेसिमल है ही नहीं कहीं पे। अब जो तुमने दो डेसिमल पॉइंट इग्नोर करे थे, वो डेसिमल पॉइंट तुम्हें वापस लगाने पड़ेंगे। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.44।
अभी मैं बहुत सारी एग्जांपल्स देने वाला हूं आपको। अब इसको जरा करवाओ मुझे, मुझे ये वाला करवाओ जरा आप, ये जो हमने छोड़ा था अभी सवाल। अब आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पर पहला नंबर कौन सा दिख रहा है? सारे बच्चे चैट में आंसर करते हो। नहीं नहीं, पॉइंट इग्नोर करने के बाद बताओ बेटा रवि, अगर हम पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो नंबर क्या है? 2 है। 0 2 2 ही होता है। अगर हम पॉइंट को इग्नोर करते हैं, ये भी नंबर 2 है। 2 2 सा क्या होता है? 4 होता है। बताओ कितने पॉइंट इग्नोर करें 0.2 को 2 बनाने के लिए? 2 पॉइंट्स इन टोटल स्किप करें ना, एक पॉइंट यहाँ स्किप करा, एक पॉइंट यहाँ, इन टोटल 2 पॉइंट स्किप करे, 2 वापस लगाओ लगे, 1 2। जो ये जगह होती है इसमें 0 लगेगा, जो डेसिमल से पहले आएगा उधर 0 लगेगा। ये इजी है या मुश्किल है? अब कब काम आएगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कब काम आएगा। देखो सवाल आ गया, 0.0003 इंटू 0.00002। अब अगर तुम इस तरीके पे चले गए देखो, तो तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हारा आंसर आने में तवील अरसा लग जाएगा। देखो अगर तुम इस मेथड पे चले गए, तुमने लिखा 0.00002 इंटू 0.0003, जीरो लगा दिया इधर। अब तुम क्या करते रहोगे? तुम जिंदगी भर क्रॉस 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 खेलते रहोगे इसके साथ, ये इतना बड़ा हो जाएगा, और एंड में जो वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आई, तुम्हें पता ही नहीं होगा डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। होगा या नहीं होगा ये वाला मसला? अब देखो जो जुगाड़ू मेथड है, मेरा वाला मेथड देखो सुनो। अब मेरे वाले मेथड में तुम्हें क्या फायदा है, तुम बताओ इधर तुम्हें नंबर क्या दिख रहा है? पहले वाले में नंबर क्या है, सिर्फ नंबर की बात करना। 3 दिख रहा है, डेसिमल को छोड़ दो। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अब आप बताओ 3 2 का क्या होता है? 6। कितने पॉइंट्स इग्नोर करे आपने यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 इधर इग्नोर करे 3 बनाने के लिए, 1 2 3 4 5, 5 इधर इग्नोर करे 2 बनाने के लिए, ऑल टुगेदर कितने इग्नोर करे आपने? 9 करे, 9 वापस लगा दो लाके, देखो कैसे। हर नंबर के बाद में होता है डेसिमल पॉइंट, 6.06 होता है। अब आप 9 पीछे ले जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको तो कंप्लीट कर लिया करो इधर से। अब जो जो जगह खाली है, खाली जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, सब जगह 0 लिखते जाओ बस। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? चेक करो ये आंसर सही है, सर धोखेबाजी कर रहे हैं। चेक करो कि आंसर सही है या मैं आपके साथ टोपी ड्रामे कर रहा हूँ इसे। सही आंसर आ रहा है गलत आ रहा है? तो ये मेथड इजी है या नहीं है? अब ये तुम्हें कितनी जगह हेल्प करेगा, तुम्हारी सोच है, ये तुम्हें कितनी जगह हेल्प करेगा, ये तुम्हारी सोच है। ये तुम्हें इतनी मल्टीपल प्लेसेस पे तुम्हारी हेल्प करेगा। देखो भैया, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल। 0.03 इंटू 0.9, बताओ अब पहला नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर बताओ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे आज ना चैट में बड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बताइएगा बेटा, फर्स्ट वाले में क्या है? 3 आ गया। सेकंड वाले में क्या आ गया? 9 आ गया। 3 9 का तो सबको पता ही होता है, कितना होता है? 27 होता है, सबको पता ही है ये। बट 0.03 इंटू 0.9 सबको नहीं पता क्या होता है ना? ये है ना प्रॉब्लम। अब आप बताइए कितने पॉइंट्स इग्नोर करें? 1 2 एंड 3, तो लगाओ वापस 1 2 एंड 3। हो गया बिजी, अब तुम लोगों को कभी इंशाल्लाह इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फायदा बेटा 1 0 ज्यादा लग गया आपका। तो मेरे पास ना मैथ्स के हर टॉपिक के ऐसी जुगाड़ है, हर टॉपिक की जुगाड़ है मेरे पास ऐसी। मैं हर, अब देखो कोई बच्चा अगर इसकी वर्किंग करके करता ना, देखो मैं वर्किंग वाला बताता हूँ, वर्किंग वाले बच्चे को कितना टाइम लगता है, देखो चेक करना अभी।
नॉर्मल, मतलब मैं भी कर रहा हूँ तो देखो मुझे टाइम लगेगा इतना। 0 3 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0, 9 3 जा 27, 9 0 0 प्लस 2 2, 9 0 जा 0। अभी तो छोटा सवाल है ये। 0 3 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0। देखो मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया था, इसकी वजह से ये आया है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ये आप बाद में हटा भी सकते हो। अब आप बताओ मुझे, अब यहाँ पर कैसे आंसर निकालें। मैं तो भूल गया यार कि आंसर क्या आना है। फर्स्ट करो, मैं भूल गया कि कितने, 4 लगाऊं, 3 लगाऊं, 2 लगाऊं, ये प्रॉब्लम आ गई मेरे पास। है ना, ये मसला है ना ये आप लोगों के साथ। इतनी मेहनत भी करी और एंड में तरीका भी नहीं आता। मैं इसका भी तरीका आपको सिखा देता हूँ। देखो ये वाले गिन लिया करो, ये कितने हैं, ये सारे गिन लो कितने हैं। ये कितने टोटल कर लो इनका। 4 है, 4। 4 पीछे ले आओ, देखो 1 2 3 4। अभी भी आपका आंसर वही आएगा, 0.0270, जो कि बराबर होता है 0.027। कितना टाइम लगा। प्रॉब्लम भी आई, प्रॉब्लम भी आ गई, कंफ्यूजन भी हो गई, ऊपर वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये चीजें हमें मैथ्स में सीखनी है। अगर तुम ये चीजें सीख लोगे ना, तुम्हारे इतने क्वेश्चंस के टाइम बच जाएंगे कि तुम बड़े वाले क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। मैं उसका भी बता देता हूँ। चलो भाई, अगर तुम बोलते हो 3.9 इंटू 4.5, इसको 39 बनाओ, इसको 45 बनाओ। अब तुम बोलोगे इसकी मल्टीप्लीकेशन याद नहीं है मुझे, तो भाई कर लो। मेन मसला मल्टीप्लीकेशन का थोड़ी है, मेन मसला डेसिमल पॉइंट्स का है। 5 9 इज 45, 5 3 इज 15, 15 प्लस 4 इज 19, 4 9 इज 36, 4 3 12, 12 प्लस 3 15। आपका आंसर आया 1755। अब 2 पॉइंट्स आपने इग्नोर करे, तो वापस लगा दो लाके 17.55। मेन मसला तो डेसिमल पॉइंट्स का होता है, मेन मसला है ही डेसिमल पॉइंट्स का। चेक कर लो कैलकुलेटर से आंसर। मेन जो मसला है ना वो है ही डेसिमल पॉइंट्स का। मल्टीप्लाई तो हर बच्चा कर लेता है ये। अब देखो मैंने कितने तुम्हें, मैंने मुश्किल से 5 सेकंड में तुम्हें आंसर निकाल कर दे दिया, 5 से 10 सेकंड में। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने टेबल्स अच्छे करो। 1 till 9 के टेबल्स याद करो अच्छे से। 1 till 9 के तुम्हें टेबल्स फिंगर टिप्स पे तुम्हारे होने चाहिए। जैसे देखो मैंने जल्दी जल्दी किया ना, मैंने क्यों जल्दी किया, मेरे टेबल्स अच्छे हैं। 1 till 9 के टेबल याद किए, मैं आगे की याद करने की कोई जरूरत नहीं, आगे खुद निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। देखो ना मुझे 39 का टेबल याद था, ना मुझे 45 का टेबल याद था, लेकिन मुझे 1 till 9 का याद था, जिसकी वजह से मैंने ये आंसर इजिली निकाल लिया। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़े, डेसिमल की डिवीजन पे चले, फिर कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, फिर आप क्वेश्चंस करना बैठे। डन, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी करने वाला कुछ है नहीं इसमें, समझने वाला था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसका अगर ये लेना है तो ये पूरा ले लो, इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ये लो। जब कॉपी कर लो तो डन लिख दो, फिर हम चलेंगे डेसिमल्स की डिवीजन। पेपर वन अच्छा इन्हीं चीजों से होगा आपका। आपको अगर पेपर वन अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाने, इन्हीं चीजों से अच्छा होगा आपको। ये आपकी फाउंडेशन है, अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी, आपकी पूरी बिल्डिंग जबरदस्त चलेगी। अगर आपकी फाउंडेशन वीक होगी, आपकी बिल्डिंग धस जाएगी थोड़े दिन में। आप एक ना अपनी चीज में, जिंदगी में एक सबक सीख लो। कभी भी कोई भी काम करना हो या सीखना हो ना, उसकी रूट्स को बड़ा स्ट्रांग करो आप। ठीक है, अगर आप उसकी रूट्स को स्ट्रांग नहीं करोगे, आपकी चीज वीक रहेगी हमेशा, कभी आप जिंदगी में तरक्की नहीं करोगे।
बच्चे समझते हैं ना कि यार लास्ट डे पे बैठ के पढ़ लेंगे हो जाएगा, बेटा तुम्हारी पीछे से बेस ही वीक है, तुम लास्ट डे में क्या उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते तुम लास्ट डे में। पूरे साल मेहनत करो, अच्छी करो, बेस थोड़ा थोड़ा काम करो। देखो लिटिल एफर्ट से जाकर आप कोई बिग थिंग अचीव करते हो, लिटिल लिटिल एफर्ट्स करते रहो, ज्यादा ज्यादा टाइम तक कंसिस्टेंट रहेगा, आप चीजें अचीव कर लोगे बहुत अच्छी। ये नहीं कि आपने एकदम एफर्ट मारा और आपको एकदम कोई चीज मिल जाए, ऐसा कोई नहीं होता, दुनिया का रूल है, कुछ नहीं मिलता ऐसा। अब डेसिमल्स के ऊपर आ जाइए, डेसिमल्स की डिवीजन। डिवीजन काफी हद तक इजी भी है लेकिन कुछ बच्चों को तंग भी करती है। कुछ चीजें अपने माइंड में रख लो जिससे तुम हमेशा डेसिमल्स की डिवीजन कर लोगे। देखो नंबर वन, 0.006 डिवाइडेड बाय 0.0002। मूसा क्या पूछा था आपने? चैट बहुत तेज चल रही है ना, इसलिए कुछ मैसेजेस मिस भी हो रहे हैं मुझसे। मूसा आस्क का क्वेश्चन अगेन, दोबारा पूछो आप मुझसे। अब बेटा देखो, you have to divide 0.006 by 0.0002. So this is your numerator and this is your denominator. मैंने अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करी है तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सोचकर आंसर देना। पहले सिग्नल अपने ब्रेन को जाने दिया करो, देन अपने मुंह से वर्ड निकाला करो। आप लोग क्या करते हो, पहले टाइप कर देते हो फिर सोचते हो अरे हाँ ये भी तो हो सकता था। बैकअप क्लास देखो ग्रुप टू है ये, आप लोगों का जो है ना ग्रुप टू है, तो ग्रुप वन में कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, तो वो ग्रुप वन वाले बच्चे यहाँ पे अपनी प्रीवियस क्लासेस कवर कर रहे हैं, इसको बैकअप कहते हैं। अब देखो बेटा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। तो राइट 0.006 as a numerator and write 0.0002 as a denominator। बेटा आपके जो भी इस तरह के क्वेश्चन है ना वो मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछना, ठीक है? रयान और मूसा और ये सारी चीजें आप मुझसे। गाजी दे आर द पार्ट ऑफ पेपर वन, ये सब पेपर वन के अंदर आते हैं, जो विदाउट कैलकुलेटर होता है आप करते हैं। अब देखो बेटा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स। हम डेसिमल पे वर्किंग ही नहीं करेंगे, पहली बात ये। हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट्स को क्या करवा देंगे? हाँ बेटा क्या करवा देंगे डेसिमल पॉइंट्स को? रिमूव करवा देंगे। अब रिमूव करने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो आप सुनते जाना। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि बेटा ये आपके चचा की मैथ्स नहीं है कि कुछ भी कर दो इधर उधर। मैथ्स के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, अब रूल्स सुन लेना। रूल मैं रिटन फॉर्म में नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझे एक बात का आंसर करो कि बेटा सबसे कम डेसिमल पॉइंट इन दोनों में से किसके पास है, या डेसिमल प्लेसेस किसके पास कम है, किसके पास डेसिमल के बाद डिजिट्स कम है? न्यूमरेटर। आप उसके मूव करवाओ, हटवाओ, आगे मूव करा के हट जाता है। एक, दो और तीन, कितना फॉरवर्ड मूव हो गया? ये बन जाएगा 6, है ना भाई? अब जो काम आप न्यूमरेटर में करोगे वही आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ताकि मैथ्स में इक्वेशन बैलेंस रहे। 1 2 एंड 3 क्या स्टिल डेसिमल पॉइंट है या रिमूव हो गया? स्टिल है। अब बताओ, अब जब एक के पास भी रिमूव हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, आप नीचे वाले को रिमूव मारो, हटाओ, चेक करो इसके बाद कितने डिजिट्स थे इसके पास। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे? सिर्फ एक था, उतने जीरो ऑपोजिट लगा दो। अगर ऐसा सीन होता,
इसका रिमूव करते एक डिजिट है, एक नीचे लगा देते। ये वाली बात क्लियर है कि जहां से भी रिमूव करोगे उसके ऑपोजिट एक जीरो लगा देना। अगर 2 नंबर हो 2 जीरो लगा देना, अगर 3 नंबर हो 3 जीरो लगा देना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, ये और एग्जाम्पल आएंगे, क्लियर हो जाएगा ऐसा ऐसा। अब देखो भाई 60/2 का क्या आंसर होता है? 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0। आंसर विल बी 30। चेक करो कैलकुलेटर से। अगर जैनब बेटा 2 होंगे तो 2 जीरोस लगेंगे, 3 होंगे तो 3 जीरोस लगेंगे। अभी मैं उसकी एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ, डोंट वरी। अगर आप ये वाले क्वेश्चन में देखो इस तरह से फंस जाओ, देखो 6/0.002 ऐसे फंस गए, है ना भाई? ऊपर वाले के पास नहीं है, नीचे वाले के पास है, तो आप क्या करो बेटा, इसको रिमूव करो, नंबर्स गिनो कितने हैं, 1 2 3, 3 लगा दो ऊपर, योर आंसर विल बी 3000। सिंपल। अब क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, मुझे आप वो करके बताओ उसका क्या, इसका क्या आंसर आएगा। ये लो, इसका आंसर निकाल कर बताओ जल्दी से, जल्दी से, सेकंड्स के अंदर। क्या बेटा अफशीन, क्या नहीं आ रहा बताओ, बताया करो क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो अफशीन बेटा, मैंने क्वेश्चन दिया 0.015 डिवाइडेड बाय 0.0005। आप बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे यहाँ लिखे हुए स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। फर्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा, जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो आंसर करें। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अभी आप स्क्रीन से तो रीड कर सकते हो ना स्टेप, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मासूमा बेटा बोर्ड पे देख लेना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कर दिया बेटा ये। अब बताओ सेकंड स्टेप क्या होता है, ये लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप, रिमूव द डेसिमल पॉइंट। आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते, पहले चेक करो कि कम किसके पास है। इसके पास कम है तो भाई 1 2 3 मूव करवा दो। अब आपने अगर टॉप पे 3 मूव करें तो बॉटम पे भी 3 मूव करो। मूव करने से आपका फायदा हुआ, बट एक चीज फंस गई आपकी, नीचे डेसिमल पॉइंट रह गया, राइट? अब शीन एंड मासूमा बेटा दोनों सुन लो और आंसर भी किया करो जल्दी से। 0.5 के बाद डेसिमल रह गया ना। अब देखो 15 के पास तो नहीं है ना, आप क्या करो, 0.5 वाले का रिमूव मारो, रिमूव मारकर ऊपर जीरो लगेंगे। अब कितने लगेंगे नीचे वाले नंबर पर डिपेंडेंट है। कितने नंबर्स बच गए? एक बचा तो एक जीरो लगा दो, दो थे तो दो जीरो लगा देते। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, 30 जा 150 होता है। 30 विल बी योर आंसर। अब क्लियर है? मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ आपको, आप ही लोग सॉल्व करोगे उसको। सेट है। चलो अब हमारे पास देखो, मैं क्लास ऑफ करूंगा 7:20 पे, ठीक है ना? 7:20 पे ऑफ करूंगा मैं क्लास। 10 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ अभी क्वेश्चंस के। 5 मिनट में मैं आपको हाफ वे कराऊंगा, 5 मिनट में उसके क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है? अब इसे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो पहले आप मेरी बात सुनते जाना। ये लो, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से। और कोई बच्चा क्लास लीव ना करे, लीव करते रहे, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ आता है मेरे पास। सही है ना, मैं ग्रुप से बगैर बताए आपको डिलीट कर दूंगा।
आपके पास देखो 12 क्वेश्चन है और टाइम 10 मिनट्स का है, ठीक है। 7 o'clock से मैंने बोला था स्टार्ट लो, और 7:10 पे इसको ऑफ करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को जल्दी से, और सारे आंसर्स फिर आप एक साथ टाइप करना। नहीं नहीं, आपकी मर्जी है, आप जितनी प्लेसेस मूव कराओ, 4 कराओ 5 कराओ, ऊपर वाले नंबर पर डिपेंडेंट होगा, मतलब छोटे जिसके पास कम डेसिमल पॉइंट्स होंगे उन पे डिपेंडेंट होगा कितना मूव करना है। जैसे अगर देखो एक नंबर है, उसके पास 2 डेसिमल है, एक के पास 3 है, तो 2 आप ऊपर के मूव करो, 2 नीचे के मूव करा दो, लास्ट में नीचे वाले को रिमूव करके ऊपर 0 लगा दो, बस। डिपेंड करता है डेसिमल प्लेसेस पे। बेटा आयशा और उसका भाई कोई क्लास ले रहे हैं इधर? अगर ले रहे हो तो आप मुझे बताओ, वरना ग्रुप से रिमूव ना हो जाओ कहीं आप। सारे आंसर्स निकाल लो, एक साथ टाइप कर देना लास्ट। जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फिर एक साथ आंसर टाइप कर देना, कैलकुलेटर यूज ना करे। कैलकुलेटर यूज करने वाला गधा और भंगी और भंगन और गधी, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो।
पहले करो करो, फिर इश्यूज डिस्कस करते हैं। लास्ट 3 मिनट्स में बेटा आपके पास, जल्दी से सॉल्व करिए इसको विदाउट कैलकुलेटर। फिर मैं इसके आंसर देखना स्टार्ट करता हूँ, फिर आप इसको टैली करो। जब वहां से बेटा पढ़ा हुआ है तो फिर क्लासेस क्यों ले रहे हो? चेक करो बेटा, आप किस किसके आंसर सही आ रहे हैं, किसे गलत आ रहे हैं, चेक करो। अच्छा, अब जिस जिसके करेक्ट आ रहे हैं वो ऑल करेक्ट लिख दे, जिसका जो रॉन्ग है वो क्वेश्चन नंबर लिख दे, ये रॉन्ग है, जल्दी से। कौन सा बेटा नौफिर? 27.10 है, 2710। 82.33 लिखा हुआ है ना? 23 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मैंने देखता है। हाँ 23 था, मैंने 33 लिखा हुआ। 82.23।
बेटा मैंने कहा जो आपका आंसर रॉन्ग है बस वो बताकर आगे बढ़ जाओ। कैसे? देखते हैं कि मैं ज्यादा ना लिख दिया होगा। 60 है, 60। 60 आंसर। डेसिमल पॉइंट ज्यादा क्लियर 60 है। तो आई थॉट 0.007। अब देखो, जो जो रॉन्ग हुए होंगे ना वो क्लास के एंड पे आप मुझसे पूछ लेना। अब सुनो, मैं अब आपको एक छोटी सी चीज करवा रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज है। हाफ वे। हाफ वे मैं आपको बता देता हूँ, हाफ वे क्या होता है। ये इसको लिख लो आप। हाफ वे की हेडिंग डालो, और हाफ वे की हेडिंग डालकर आप लिख लो, हाफ वे इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज द पॉइंट। हाफ वे इज अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो भी आपके आंसर रॉन्ग होंगे ना वो एंड में मुझसे डिस्कस करके चले जाना आप, ठीक है? हाँ, अब उसको 60 कर लो, करेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो, हाफ वे द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब होता है देखो, एक पॉइंट अगर ए है और एक पॉइंट अगर बी है, अगर आप ए से स्टार्ट लो और बी पे एंड करो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग 10 किलोमीटर्स फ्रॉम ए एंड बी, what would be your halfway? What will be your halfway? What was your halfway? ये बताओ, क्या आपका हाफ वे होगा, क्या आपका हाफ वे था, कैसे निकालोगे आप? कैसे निकाला आपने? देखो, आपने क्या करना है, सिंपल। इनिशियल वैल्यू आपकी, इनिशियल कुछ भी ट्रैवल नहीं करा, 0 किलोमीटर होगी। फाइनल वैल्यू आपकी क्या होगी? 10 किलोमीटर पे होगी। सो आपने करना क्या है, इनिशियल प्लस फाइनल को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करा देना है, बस। So 0 plus 10 divided by 2. Your answer will be 10 upon 2. 10 upon 2 will be 5. So basically halfway is the midpoint. Halfway क्या होता है? मिड पॉइंट। अच्छा, 0 से 10 वाला तो आपने इजीली बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं 5 से 10 वाला बताइए। 5 से स्टार्ट लिया, 10 पे खत्म करा आपने। अब आप बताओ इनका हाफ वे क्या होगा? आप बताओ बेटा, हाफ वे क्या होगा? बहुत सारे बच्चे 2.5 बोलेंगे, गलत आंसर है 2.5। 2.5 इज द रॉन्ग आंसर। वो 5 और 10 का आधा करके ढाई बोल देंगे, भाई ढाई कैसे आएगा, 5 के बाद ढाई आ ही नहीं सकता। 2.5 5 के बाद आ ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा था इनिशियल प्लस फाइनल। 5 + 10 करो, 2 से डिवाइड करा दो। 7.5 इज द आंसर। क्लियर है? हाफ वे। हाफ वे क्या होता है? ये छोटा सा हाफ वे होता है। दो क्वांटिटीज को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना, बस खत्म कहानी। ज्यादा लंबी करनी नहीं है आप, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसके पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये। फर्स्ट करो, ये आया क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। देखो बेटा, द नंबर हाफ है बिटवीन 120 एंड 160। सो आपके टीचर ने आपको सिखाया, आप दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। सो 120 प्लस 160 विल बी 200 एंड कितना आ जाएगा बेटा? 80 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा, 2 4 जा, 2 0 जा। योर आंसर विल बी 140। इजी है। नेक्स्ट, फ्रैक्शंस का हाफ वे। फ्रैक्शंस को भी ऐड करो, देन इनको 2 से डिवाइड करा दो, ऐसे लिख दो। डबल फ्रैक्शन थोड़ी सी टिपिकल लगती है ना लिखने में, ये थोड़ी सी टिपिकल लगेगी ना आपको लिखने में।
है ना भाई। ये थोड़ी सी डिफरेंट टिपिकल अजीब सी लगेगी ना लिखने में आपको, और सॉल्व करने में भी तंग करेगी आपको। तो आप क्या करो, आप लिखो 3/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी मतलब वही है। ये ज्यादा आसान तरीके से हो जाएगा आपसे। देखो भाई, 3 + 5 8, 2 कॉमन है, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए आप। देन 8/2 इंटू 1/4 कर दो, ये कल ही पढ़ा आपने, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज 1/2, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, आंसर विल बी 2। इजी है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और सिखानी है आपको मुझे, ये वाली। आप बताओ ये कितना होगा, पहले तो आप ये बताओ 1.2 और 1.9 कितना होता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1.2 एंड 1.9? 3.1। अच्छा, अब कितने बच्चों को ये डायरेक्टली डिवाइड करना आता है यहाँ पे? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 31/20 करते हैं इसको, देन इसकी डिवीजन करवाते हैं। करवाते हैं नहीं करवाते हैं, वो फिर ऐसे लिख के डिवाइड करवाते हैं। 21 × 20, 11 रिमेनिंग, पॉइंट लगाते हैं वो। 25 × 100, फिर 5 × 100, ऐसे करते हैं। 1.55 करते हैं नहीं करते हैं? अच्छा, मैं तुम्हें डायरेक्ट डिवाइड करना सिखाता हूँ, देखो डायरेक्ट डिवीजन सीखोगे? सीखनी है तो बोलो, वरना नहीं सीखनी तो वही वाला काम करो। देखो, 2 1 जा 2, मैंने 2 को खत्म कर दिया, यस और नो? आप देखो एक बात बताओ, 2 के टेबल में 3 आता है? 3 से पहले क्या आता है? 2 खुद आता है, 2 1 जा। अब 3 में से कितने बच गए? 2 को तो डिवाइड करा, 3 में से कितने बच गए? जो 1 बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड करो। अब बताओ, ये 11 हो गया। 2 के टेबल में 11 आता है और 10 आता है उससे पहले, काट दो। 2 5 जा 10, पॉइंट ऐसे लिख दो। अब आगे 0 होता है, 0 को 1 कैरी फॉरवर्ड करवा दो। देन अगेन 2 5 जा 10, आंसर विल बी 1.55। सेम आंसर यहाँ पे भी आ रहा है, सेम आंसर यहाँ पे भी आ रहा है। ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी है अंकल। 3.7 डिवाइडेड बाई 2। बस हम क्लास एंड करेंगे अपनी, बेटा अजान 7:30 पे होती है, 7:20 पे तो नहीं होती। पीछे चला गया टाइम। सही। ठीक है, बस ये एंड करके हम क्लास एंड करते हैं बस, ठीक है। अब आप बताओ मुझे फर्स्ट क्या करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड। 17 नहीं आता 2 के टेबल में, क्या आता है 17 से पहले? 8 जा 16 आता है। 1 फिर बच गया, इसको दे दो। 2 5 जा 10, आंसर विल बी 1.85। ठीक है। अब आप लोग देखो, ये वाले क्वेश्चंस करना जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, खुद से करो, ट्राई करो, प्रॉब्लम आए नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछो। इसका मैं लेक्चर ले लेता हूँ इसकी। और ये पूरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, प्रीवियस वाले भी सारे मैंने अपलोड कर दिए, तो आप लोग को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर बैठ के देखना तो देख लेना। ठीक है बेटा, तो अपनी क्लास हम एंड करते हैं इधर ही। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है तो पूछो, बाकी बच्चे जा सकते हैं।
देन बेटा शहीर आपको इसका वो लेना पड़ेगा, एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ एसन, देखो ये क्वेश्चन था 0.01। अब आप इसको पहले कन्वर्ट कर लो ऐसे। किसके पास डेसिमल प्लेसेस कम है जी, लीव कर दो, बाकी जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं लीव कर दो। किसके पास डेसिमल पॉइंट कम है एसन, बेटा क्वेश्चन का आंसर दो प्लीज। बेटा ऐसा आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ रायन मैं बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, डोंट वरी। ऐसा अगर आपको बेटा आवाज नहीं आ रही फिर मैं फिर दूसरे बच्चे को एक्सप्लेन करूँ। रायन कौन सा क्वेश्चन था बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। 3/2 एंड 5/2 वाला, ये देखो रायन मैं आपको बता देता हूँ, इसका डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, राइट। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है इसकी, वरना आप एलसीएम लेते सॉल्व करते फिर आप करते उसके बाद। ठीक है, तो आपने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 5 8 हो गया। 8/2 के चाहो तो आंसर पहले लिख दो या चाहो तो बाद में लिख दो। अब 8/2 को आपने 2 से भी डिवाइड करवाना है दोबारा, क्यों? क्योंकि आपने ऐड तो कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 भी तो करना होता है। जब आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तब आपका आएगा हाफ वे का आंसर। ठीक है, अब आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये जल्दी से बता देता हूँ। देखो बेटा, इसका आपने पॉइंट मूव करवाया, इसका आपने पॉइंट मूव करवा दिया, 271/0.1 हो गया। ये तो फाइनल आंसर नहीं है, आपको इसका पॉइंट भी कैंसिल करना है, ऊपर 0 लगेगा, ये अब आपका फाइनल आंसर। डेसिमल हटा ही नहीं था ना नीचे, अब तो 1 से डिवाइड होता तो कोई आंसर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, कल वाली क्लास में, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चन सारे।